दादी को जो टाइम टेबल है मधुबन का जी वो बहुत पक्का था जी और दादी को मन में यही लक्ष्य था कि विदेश में भी मधुबन का मॉडल बनाना है। जी तो मधुबन के सिस्टम अनुसार ही सब कुछ दादी ने चालू रखा। जी तो उसमें मानो कि अमृत वेले, तो अमृत वेले के लिए भी दादी हम लोगों को पहले एक्सप्लेन करती थी, चाहे क्लासेस में चाहे पर्सनली। और फिर मानो कि कोई भी कारण से मैं नहीं पहुंच पाती थी, तो फिर बाद में मुझे कहती थी कि जो वो समय है बहुत विशेष समय है, परंतु अच्छा आप नहीं पहुंच पाए तो आप कोई भी समय दिन भर भी 1 घंटा निकाल करके परमात्मा की याद में अवश्य बैठना। तो दादी डांटती नहीं थी, परंतु एक ऑल्टरनेटिव बताती थी कि अच्छा चलो आज मिस हो गया, परंतु वो आपका टाइम आप ज़रूर निकाल करके वो उसको मेकअप करो कैसे भी करके। या मुरली के समय यदि कोई लेट पहुंचता था तो बाद में दादी उनको बुला करके कहती कि आपको पता है कि कौन मुरली सुनाने वाला है? जी। बाबा आते हैं मुरली सुनाने के लिए कितना दूर से, और हम तो यहीं बैठे हैं और हम न सुने तो कितना मिस हो जाता है, तो कितना हमारा ही नुकसान होता। तो दादी प्यार से इस तरह से समझाती थी एक एक को इंडिविजुअली। दादी को ये नहीं होता था कि मैं अभी एक एक को कहाँ तक बैठ के समझाऊं। नहीं, दादी समझती थी कि एक को समझाया आज तो वो 1, 5, 10, 20 लोगों को समझा सकेगा। तो दादी जैसे कि वो बीज डालती रही। तो टाइम टेबल पर दादी बिल्कुल पक्की होती थी। मानो कि गुरुवार के दिन विशेष भोग बनता है, तो माताएं कहती थी कि दादी हम तो भंडारे में थे। दादी कहती थी नहीं, मैं आप लोगों के लिए ठहरेंगी। आप लोग जल्दी आओ, जल्दी तैयारी करो, परंतु क्लास में ज़रूर हाजिर होना है। मुरली मिस नहीं करनी है। ये नहीं कह सकते कि हम भंडारे में सेवा कर रहे थे तो वो भी हमारी कमाई हो गई। नहीं, जो वो कमाई है वो अलग है, भविष्य की कमाई है ज़रूर, परंतु अभी ये भी कमाई जो है वो आपकी मिस नहीं होनी चाहिए। तो फिर दादी बिल्कुल जब तक वो नहीं पहुंचे तब तक मुरली नहीं शुरू करती थी। तो दादी उन्हों के ऊपर भी ध्यान देती थी और मानो कि भोग क्या बना है दादी खुद जाकर के भंडारे में देखती थी, कैसे बना है, क्या बना है, किस तरह से उन्होंने बनाया है। और दादी को बहुत ये रहता था कि जो सेवा करने वाले हैं उन्हों को मैं प्यार दूं। तो दादी जाकर के हर डिपार्टमेंट में उनको दृष्टि देती थी, उनको प्यार से और आगे हिम्मत बढ़ाने के लिए मदद देती थी। तो जो दादी इम्पोर्टेंस बताती थी हर बात का, तो वो जब किसी व्यक्ति को समझ में आ जाता तो फिर करना सहज होता। आप सिर्फ किसको बोलो आपको ये करना ही है, क्यों करना है, मतलब क्या है, फ़ायदा क्या है, जबकि उसकी पहचान ही नहीं है तो वो अपने उमंग से नहीं कर पाते। परंतु जब अपने उमंग से कोई कर पाता तो फिर तो उसमें बहुत ही अच्छा लगता।